आज मुझे कहने का मन ही कर रहा है, अब मुझे इसकी कोई तमन्ना नहीं, अब मुझे इसकी कोई तमन्ना नहीं। अब मैंने बहुत जी भर के देख ली जिंदगी। ये विचार धारणा मेरे जहन में कभी कभार आ ही जाती है। नहीं 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 नहीं, मेरे जहन में नहीं आती है। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो अक्सर और बेशतर कभी मेरे पास आते हैं कुछ वक्त बिताने के लिए कि आपसे कुछ बातें करनी है, थोड़ा हल्का फील करना है। कई सारी खुराफात को जिन्होंने जहन में जन्म दिया है, वो कभी मुझसे ये कहते हैं यार अब हमें इसकी कोई तमन्ना नहीं है यार, बहुत जी कर देख ली जिंदगी। मैं उन्हें ये कहती हूँ भाई छोड़ दो वक्त पर, जो होगा देखा जाएगा, अपने आज में जियो, आज को खराब क्यों कर रहे हो। तो इस तरह के विचार कब आपके जहन में आते हैं और किस वक्त आते हैं, किन की बातों से आते हैं? क्या जब कोई आपको ज्यादा डांट लगाता है या आपका ब्रेकअप हो जाता है तब तो बहुत सारे ख्यालात आते हैं जहन में। या फिर मौजूदा दौर में जो चल रहा है या हालात कभी इस तरह के हो जाते हैं तब इस तरह के विचार जहन में आते हैं कि भाई बहुत देख लिया, अब हमें इसकी कोई तमन्ना नहीं, जीकर बहुत देख लिया। बताइए, इसी बात पे तो बातें करनी है। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूँ आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायरा नाशिबा, लेकर आई हूँ आप ही का चहेता प्रोग्राम दिल से, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। तो चलिए फटाफट से मेरे व्यूअर्स मुझे ये बताएं आपकी अब आपको इसकी कोई तमन्ना नहीं है, बहुत देख ली आपने जिंदगी जी भर के। तो ये विचार, इस तरह की विचारधारा कब आपके जहन में घर कर लेती है और किस वक्त, खास तौर से वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, घर कर लेती है। वेल, जोड़ते हैं इस प्रोग्राम में पहले कॉलर को। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो, महेश देशपांडे बोल रहा हूँ मैं नागपुर से। महेश देशपांडे जी, घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हैं? किस सोच में आप पड़े हैं? घबराए हुए नहीं, अब क्या, मैं किसी का पेशेंट हूँ, आवाज में फर्क पड़ता है थोड़ा। वैसे आप हमारे बहुत अजीज व्यूअर्स में से हैं। आप दूसरे व्यूअर्स का भी सोचते हैं, बीच में अंतराल के बाद आप कॉल करते हैं, ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। Whenever my mood tells me, I contact you. ओह लवली। मतलब जब भी आपके जहन में आता है आज थोड़ा परेशान हाल हूँ, थोड़ा किस्मत पे रोना आ रहा है, तो कॉल कर दे शिवा को, थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा, है ना? पकड़ लिया आपके नस मैंने। तो इसी बात पे मेरा आज का सवाल, आप बड़ा नस पकड़ लेते। हाँ देखिए, आवाज से मुझे ना पता नहीं कैसे अब मेरे अंदर एक शक्ति आ गई है, मैं सिर्फ आवाज से पहचान लेती हूँ कि बंदे के अंदर क्या चल रहा है। अब सालों से मुझे लगता है कि लोगों की सिर्फ आवाजें सुन रही हूँ ना, तो उनकी आवाजों से मुझे पता चलता है कि क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या चल रहा है उनके जहन में। और मेरा सवाल आज का ना कुछ इससे मिलता जुलता है, वो ये है महेश जी, अक्सर बेशतर कभी हम ना बहुत निराश होते हैं या कभी ऐसी स्थिति हमारी लाइफ में आती है ना कि हम कह ही देते हैं कि भाई अब हमें इसकी कोई तमन्ना नहीं, हमने बहुत जी ली जिंदगी या जी भर के देख ली जिंदगी। तो इस तरह के विचार आपके जहन में कब आए हैं, कब आते हैं या किस वक्त आते हैं? ऐसे विचार कभी कभी आते हैं, कुछ क्लैशेस हो गए या कुछ डिबेट हो गया या पर्सनल रिलेशन में कुछ कम ज्यादा हो गया, तो ऐसे विचार आते हैं मन में। हाँ। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि हाँ। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। इस गाने में जो मीनिंग है, तत्व है, सार है, भाव है, ये भाव आपको ढूंढ के कोई भी नए गाने भी नहीं मिलेगा। हाँ, प्यार से भी जरूरी कहीं काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। जब ऐसे विचार आते हैं तो इन्हें डाइवर्ट कर लेता हूँ। हाँ, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं आप। ओके। पॉजिटिव एनर्जी थिंकिंग, हाँ। या कुछ पॉजिटिव बातों पे ध्यान देता हूँ। जैसे हमारे गांव में ना पानी की समस्या है, पॉल्यूटेड वाटर आता है, पेपर में भी आया था बहुत बार। मैंने उसके लिए फिर एक ऐप है हमारे पास, हाँ। उसमें कंप्लेंट डाली थी। ओके। तो उससे कंप्लेंट डाला मैंने, अब उसका वो निवारण होगा और हो सकता है ऐसे कुछ काम करते रहता हूँ मैं। अच्छी बात है। हाँ, मतलब माइंड को आप डाइवर्ट करते हैं, आप सोशल वर्क करते हैं, कुछ लोगों के लिए करो, कुछ सोचो। हाँ, दूसरों के बेटरमेंट के लिए सोचो। बिल्कुल सही करते हो आप। मजा आ गया आज भी बात करते हुए। मैं आप तक पहुंचाती हूँ नगमा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर, नमस्ते।
ओके, थैंक यू। कुछ सिनेमाई बातें करें फिल्म राजा जी की। दरअसल इसमें रवीना टंडन से पहले नम्रता शिरोडकर का चयन हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नम्रता शिरोडकर ये रोल नहीं कर पाई। हालांकि ये भी सही है कि गोविंदा उस वक्त नम्रता शिरोडकर के साथ फिल्म नहीं करना चाहते थे उन्हें रवीना टंडन के साथ फिल्म करनी थी, और ये ख्याल प्रोड्यूसर के जहन में गोविंदा ने ही लाया कि भाई नम्रता शिरोडकर को आप रिप्लेस करें भाई बहुत जल्द। तो उन्होंने रिप्लेस किया और रवीना टंडन इस फिल्म में आ गई। हालांकि उस दौर में रवीना टंडन और गोविंदा की कई सारी फिल्में सच चढ़ के बोल रही थी, बॉक्स ऑफिस पर जोड़ी पसंद की जा रही थी। राजा जी भी उन्हीं पसंदीदा फिल्मों में एक है। दरअसल ये उस एक फिल्म से इंस्पायर होकर बनाई गई थी जो बहुत पहले आई थी, जिसका नाम था कामचोर। कामचोर से प्रभावित होकर इस फिल्म को बनाया गया था। वेल, इन्हीं बातों के साथ चले बढ़ते हैं आगे, जोड़ते हैं प्रोग्राम के अगले कॉलर को। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। दिल से मैं आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप? श्रीनंद पांडे लखनऊ से बोल रहा हूँ। लखनऊ से? जी पांडे साहब, आपका पहली बार कॉल आया है इस प्रोग्राम में लगता है। हाँ जी, पहली बार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, खुली बाहों से स्वागत है आपका दिल से। मैं बताएं कैसे हैं आप और क्या करते हैं आप? मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मतलब काम अच्छा चल रहा है? आफ्टर कोविड थोड़ा डगमगा गया है। डगमगा गया, वो तो सबके लिए है, उसमें क्या निराशा। अच्छा, अगर आफ्टर कोविड डगमगा गया है तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में ऐसे पल भी आते होंगे जब आप एकांत में बैठ के सोचते होंगे और आपका जहन आपसे ये कहता होगा, यार बहुत देख ली जी भर की जिंदगी, बहुत देख ली जी भर की जिंदगी, अब किसी और चीज की तमन्ना नहीं है। तो इस तरह के विचार भी आते हैं कभी कभार आपके जहन? एग्जैक्टली क्या आता है मैम कि बहुत हो गया, अब मतलब जिंदगी जी ली, अब क्या करने का, अब मर के देखेंगे ऐसा? नहीं, नॉट मर के देखेंगे। तो सोचते ही क्यों, जब मर के ही नहीं देखना है तो इस तरह की विचारधारा क्यों लानी? ट्रैक को चेंज करना है मैम। ट्रैक को चेंज, जैसे दूसरे फील्ड को मतलब ट्राई करने के लिए, जैसे या किसी शांत जगह हिल स्टेशन पे कुछ दिनों के लिए। अरे मैं बताऊं आपको, हम हमेशा सोचते हैं कि बहुत हो गया, ये हो गया, हिल स्टेशन पे जाएंगे, लेकिन आप और आपकी सोच वैसी तो रहेगी ना। हिल स्टेशन पे क्या होगा उसका, जब तक ना आपका जहन, कहीं पे भी आप रहो, जब तक ना आपका जहन शांत है, सुकून से भरा है, तब तक आप कहीं भी जाओ नहीं आएगी वो शांति। और बेहतरी इसी में है कि आप जहाँ पे भी मुकीम है, जहाँ पे भी है, वही अपने जहन को ठीक करो, अपनी सोच को सही करो। हिल स्टेशन बेकार है, क्यों पैसा खर्च करना हिल स्टेशन में जाएंगे भाई, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है पैसे की। तो पहले ही ना एकांत में बैठकर अपने आप से सवाल पूछा जाए, क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, अगर आप कितने सालों से वैसे आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं? 8 years। तो मतलब 8 years से अगर कुछ नहीं हो रहा तो ऊपर वाला हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब आप हो रहे हो, देखिए अब आप कह रहे हो रहे हो, मतलब हो जाएगा। हाँ, होगा, एग्जैक्ट। तो फिर प्रोफेशन चेंज करने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर बहुत सारे कोशिशों के बावजूद भी नहीं हो रहा है तो इट मीन्स ऊपर वाला आपको ये इंट्यूशन दे रहा है कि भाई अब इस फील्ड को छोड़ना चाहिए, कुछ नया रास्ता अपनाओ। अब लेकिन इस फील्ड में कुछ होने लगा अभी, वो भी लास्ट 2-3 मंथ से थोड़ी स्थिति सही हो गई है। वेरी नाइस। तो देर आए दुरुस्त आए, इसलिए निराश कभी नहीं होना चाहिए। वाइफ भी काफी अच्छा मोटिवेट करती है। वेरी नाइस। दैट्स व्हाई अब 2-3 महीनों से ट्रैक। वेरी नाइस। मैं आप तक पहुंचाऊंगी नगमा। थैंक यू सो मच। नमस्ते। चलिए, अपनी इस गुफ्तगू को मुसलसल इस वक्त जारी ना रखते हुए थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, वक्फा इख्तियार करते हुए हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। A warm welcome to you all after this short break। अपने जहन के पर्दों को खोलते हुए क्या आपने इस बात के बारे में सोचा जो मैंने आपसे आज सवाल किया है कि कई मर्तबा हमारे जहन में इस तरह के विचार आते हैं जब हम बेजार होते हैं और हम कह ही उठते हैं कि भाई अब मुझे किसी और चीज़ की तमन्ना नहीं है, बहुत जी लिया इस ज़िंदगी को, जी भर के भी जी लिया। किस वक्त और किस तरह के इसी तरह की विचारधारा आपके जहन में आती है, इसी बारे में बातें हो रही हैं। ब्रेक के पार हम आप सभी से मिल रहे हैं, जोड़ते हैं अगले कॉलर को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा फरमा रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा मैं फिरदौस अहमद बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, सैनबोरा इलाके से। ओके, कश्मीर से आप बात कर रहे हो? हाँ जी। लेकिन आप इतने धीरे धीरे डरे डरे बात क्यों कर रहे हो दिल से में? यहाँ जो भी कॉल करता है वो तो जोश में कॉल करता है। Where is the जोश? Show me the जोश।
4 दिनों से ना मैं बीमार था, बुखार था, तो इसीलिए इतना ज्यादा। ओ, बुखार किस वजह से हुआ था? क्योंकि आप बारिश में भीगे होंगे ऑब्वियसली। हाँ, सही बात देखिए, है, आप खुद ही करते हो, खुद ही भरते हो। जब आप बारिश में भीगोगे, सर्दी खांसी जुकाम तो हो जाएगा। इसमें निराशा क्यों? है ना? निराश तो नहीं, निराश तो नहीं, वही है। बीमारियां जिंदगी में आती हैं, और जब बीमारियां आती हैं या आपको स्ट्रांग बनाती हैं। इसी तरह से जब हम बेकार में परेशान होते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ गई, प्रॉब्लम्स आना भी हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आपको अंदर से और स्ट्रांग बनाती है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, आपके अंदर और जोश पैदा करती है, ताकि आप नई नई प्रॉब्लम्स का मुकाबला कर सकें। तो इनसे निराशा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ आज का। बहुत देख ली मैंने जी भर की जिंदगी, अब मुझे किसी और चीज की तमन्ना नहीं। तो ये कब आपके जहन में आया है और किस वक्त आया है? ये तो मेरा एक भाई था, जिसको मैं भाई मानता था। भाई नहीं था वो, मौसेरा भाई था मेरा। ओके। तो उससे मेरे साथ बहुत अच्छी बनती थी, तो उसका ना एक्सीडेंट हो गया। ओह, दैट्स सैड स्टोरी। तो उसके साथ ना मैं तो उसके साथ इतना घुल मिला था कि मैं उसको भाई से बढ़कर मानता था और वो मुझे। ओह, दैट्स वेरी सैड। और उसके बाद फिर कैसे डेथ हो गई उनकी? बिजली करंट से उनकी डेथ हो गई। ओह, करंट के लगने के कारण। ओह, सैड। तो उस वजह से मैं ना सबसे जिंदगी से बहुत मायूस हो चुका हूँ। ओह, देखिए, ऐसे में पता है कौन सी सोच काम आती है? ये सोच काम आती है, हम भी कतार में हैं, हमको भी तो जाना है। चलिए ठीक है, उनको पहले ही जाना था तो पहले ही गए। ये चीज़ें पॉजिटिविटी जगाती है। अब वो चले गए, उनकी याद में मायूस होने से कुछ नहीं होगा। आप एक काम करें, जब भी आप मायूस होते होंगे ना, उनके लिए और उनकी राह में आप दुआएं भेजते रहिए। वो तो हमेशा करता हूँ। मुझे एक शौक था आपके इस प्रोग्राम की वजह से, मैं एक सॉन्ग बोले ना बनाया था। आपने खुद लिखा है? हम दोनों ने मिलके बनाया। नहीं, हम दोनों ने मिलके बनाया था। वो एक सॉन्ग था, हमने उसमें एक्टिंग की थी। थोड़ा गा के बताओ ना। साजन आजा रे, वादा किया है प्यार में, कभी हम जुदा न होंगे। वाह। ओ साजन आ जाओ। आहा। मैडम बात रोना आता है। अरे हम सब ना ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर जज्बात तो होंगे ना, और ये जज्बात ही एक इंसान को बनाते हैं। कभी रूमानी जज्बात, कभी रोंदिले जज्बात। और एक इंसान के अंदर अगर जज्बात नहीं होंगे तो इंसान कैसे कहलाएगा? वो, उसकी तो इंसानियत मर जाएगी ना। ये तो हमारे लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। 22 गाने बनाए थे हमने मिलके, 22 गाने VCR कॉपी में है अभी मेरे पास। वेरी नाइस। तो आप एक YouTube चैनल शुरू कर लीजिए और वहाँ पे डाल दीजिए उनके नाम का, है ना? थैंक यू फॉर। चलिए, टेक केयर। बड़ा अच्छा लगा आपने इस प्रोग्राम में कॉल किया और अपने दिल की सारी बातें कह दी। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉल करते रहिएगा आइंदा। ओके मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। टेक केयर, बाय, बी हैप्पी। खुदा हाफिज। बातें करें हम फिल्म राजा हिंदुस्तानी की। यस, 1996 की ब्लॉकबस्टर रही। इनफैक्ट आमिर खान दरअसल ये रोल करने के लिए मना कर रहे थे। धर्मेश दर्शन जब उनके पास गए उन्हें नरेशन देने के लिए, तो उन्होंने उनसे ये कहा कि यार मैं ये फिल्म नहीं करूँगा, मुझे नहीं लगता कि मेरा जो इसमें रोल है वो लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह का रोल किरदार अभी मैंने फिल्मी पर्दे पर नहीं निभाया है। ड्राइवर का किरदार, गाइड का किरदार तो नहीं लोगों को पसंद आएगा। तो धर्मेश दर्शन ने बार बार उनसे यही कहा कि मुझे 100% श्योरिटी है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएगी और आपकी कमर्शियल फिल्मों की फेहरिस्त में अव्वल दर्जे पर आ ही की। अब पीछे छुड़ाने के लिए आमिर खान ने हाँ कहा धर्मेश दर्शन को। बड़ा जिद पे बंदा अड़ा है, तो अब जिद पे तो मुझे सर झुकाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने फिल्म कर ली साइन, और उसके बाद वाकई में जो धर्मेश दर्शन ने उन्हें वादा किया था कि फिल्म सुपर सक्सेसफुल हो जाएगी बॉक्स ऑफिस पर, ऐसा ही हुआ। फिल्म ने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। हाँ, माना कि फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे, और साथ ही साथ राजा हिंदुस्तानी में नदीम श्रवण का म्यूजिक था, समीर साहब के लिखे गाने थे। नैज़फना कॉलर जुड़ गया है। हेलो, मैं मनीष बोल रहा हूँ अकोला से। ओ मनीष फ्रॉम अकोला, कैसे हैं आप? जी मस्त हूँ। शेरो शायरी से शुरू करना चाहेंगे आज की बात? जी जी जी। हाँ बताएं इरशाद।
चलेंगे तीर जब दिल पर तो अरमानों का क्या होगा, लुटेगा घर तो इस घर के मेहमानों का क्या होगा। ओह, ना तो घर लुटना चाहिए ना तो मेहमान जाने चाहिए, लेकिन वो मेहमान अगर घर आते हैं तो जिंदगी भर मेहमान बन के नहीं रहने चाहिए, घर का काम भी करने चाहिए, है ना? जी जी जी, वो तो फिर दिन भर पकोड़े निकालना पड़ेगा। अच्छा, एनीवे चलिए, अच्छा शेर आपने सुनाया। आपकी लाइफ में कब इस तरह की बातें आती हैं, इस तरह के विचार आते हैं कि बहुत जी ली मैंने ये जिंदगी, जी भर के जी ली जिंदगी, अब मुझे और किसी चीज की तमन्ना नहीं रही? इसके लिए मैं एक शेर और बोलूंगा। ओह, आज आप शायर बन गए, वाह इरशाद। कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। वो तो आनी है, वो भी मगर नहीं आती। कोई भी बात है ना लिमिट में रही तो सब अच्छी होती है। हाँ। वो तो नहीं होती। हाँ। अब ये उम्मीदें आपने अपनी वाइफ से लगाई है, शायद उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पा रही है, ऐसा लगता है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो शेर था, शेर अच्छा, शेर था, शेर को कह दिया, बस हो गई, निकाल दी दिल की भड़ास। जी 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 जी। चलिए, एनीवेज वैसे भी आप बीवी की तारीफें करते रहते हैं और जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आप खुश हैं लाइफ में और खुशी रहिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। पहुंचाती हूँ आप तक नगमा। बाय, नमस्ते। मेरी हाँ, आपके जहन में अब इस तरह के ख्याल मुझे लगता है नहीं आएंगे, जिस तरह के ख्याल बार बार आते हैं जब आप ज़िंदगी से थोड़ा कुछ पल के लिए बेजारी इख्तियार करते हैं। ये ख्याल जब आते हैं कि भाई अब किसी और चीज़ की तमन्ना नहीं रही, बहुत बहुत जी लिया इस ज़िंदगी को। ये बाज़ वक्त तभी होता है जब हम रिश्तों में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट जताते हैं। हमें लगता है कि भाई ये रिश्ता जो है हमारी मर्ज़ी से चलना चाहिए, हमारे हिसाब से चलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। जब रिश्ते में दो लोग आते हैं तो वहाँ पे एक दूसरे की मर्जी का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। आप थोड़ा चलो, वो थोड़ा चलेंगे, आप उन्हें समझो, वो आपको समझेंगे, तभी रिश्ते चलते हैं। और अगर आपको इस तरह से रिश्ते नहीं चलाने हैं तो वाकई में आप बेजार तो होंगे ही होंगे और आपके जहन में इस तरह के विचार आते ही रहेंगे कि बहुत जी ली ज़िंदगी, भाई अब मर के देखते हैं, या आप और किसी चीज़ की तमन्ना ही नहीं रही। वेल, इन्हीं बातों के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त। You guys take care of yourself, be happy always। हमेशा की तरह आज भी कहूँगी, मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं।